अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आप लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6। तो मैंने सोचा अभी से ही जब मैं काम करने जा रही हूँ तो मैं व्लॉगिंग की स्टार्टिंग ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने कैमरा उठाया, फटाफट से वीडियो की स्टार्टिंग मैंने ले ली। तो आज है जी ईद का दिन और माशाल्लाह से आज का दिन जो है बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा रौनक छाई होगी, मेहमान आएंगे घर पे। तो बस उसी की सफाइयों में अभी हम लग जाते हैं। और यहाँ पे जो है अभी मैं लेके आई थी बेडशीट। तो मैं इसमें कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा वाला बिछाऊँ। तो मैंने अम्मी को भी बुलाया कि आप बता दें इसमें कौन सा बिछाने वाला। तो अम्मी ने भी मैरून वाला बोला, तो मैंने भी सोचा मैं मैरून वाला ही बिछा देती हूँ। तो बस अभी आ चुकी हूँ मैं फटाफट से कमरे में। और यहाँ पे ये दो बेडशीट है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये वाला मैंने सोचा मैं बिछा देती हूँ, ये वाला मैं बाद में बिछा दूँगी, क्योंकि इस पर जो है हो सकता है कालीन भी बिछानी हो। अगर समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो फिर चादर ही रहेगी। तो यहाँ पे दो में से कंफ्यूज हूँ। तो मैंने अम्मी को बुलाया तो अम्मी ने मैरून वाला कहा, तो मैंने सोचा मैं मैरून वाला ही बिछा देती हूँ। चलिए खैर दिखाते हैं अपना रूम। तो यहाँ पे देखिए सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। और ये जो भाई ने डेकोरेशन किया था ईद मुबारक का, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पे जो बलून का कॉम्बिनेशन था वाइट येलो रखा था। और यहाँ पे जो बेडशीट बिछाया है मैंने मैरून कलर का, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का भी इंतज़ाम था, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है मेरे रूम का। तो देखिए आप भी। खैर अभी आ जाते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या किचन में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सेवई बन के तैयार हो गई थी, लेकिन अभी जो ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग करनी थी वो नहीं किया था, क्योंकि मतलब सेवई रात में ही हमने बनाई थी, चांद रात को ही, क्योंकि रात में ना देर हो गई थी। दो तो बज ही जाते हैं बनाते बनाते। किस किस के घर में रात में ही सेवई बन जाती है? भाई हमारे यहाँ तो रात ही में बनती है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप यहाँ सेवई दिन में बनती है कि रात में बनती है, क्योंकि दिन में तो इतने ज़्यादा काम, मतलब सुबह उठना, फिर उसके बाद में सफाइयाँ वगैरह करना, कुर्ते वगैरह प्रेस करना, क्योंकि रात में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम ये सारे काम कर लें। अगर मिल जाती है फुर्सत तो हम थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, लेकिन 1 घंटे की बस नींद ही मिलती है हमें, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलती। फिर उसके बाद में जैसे अज़ानें होती है फिर हम उठ जाते हैं, क्योंकि घर की साफ़ सफाइयाँ और जो नमाज़ें होती है वो सारी चीज़ें इंतज़ाम करनी होती है, कपड़े वगैरह फिर सफाइयाँ करना होता है, फिर मेहमान आने लगते हैं। और इधर मैंने डिस्पोजेबल ग्लास और कटोरी और स्पून भी मंगवा लिया था। खैर चलिए आपको ज़ारा का लुक दिखाते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे ज़ारा कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पे उसने पहना हुआ था, ये शायद आलिया कट है और इसके नीचे गरारा था। तो इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये लाइट देख के इतनी ज़्यादा कोई खुश थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आप सलाम कर लें। तो यहाँ पे ये सलाम कर रही थी। तो भाई ज़ारा इधर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इनके मामू जो इनका वीडियो बना रहे थे। और जब ये कपड़ा वगैरह पहन लेती हैं तो ये वैसे ही इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इनको कपड़े और चप्पल का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो बच्चों का होता नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम उनके लिए कोई चीज़ लेके आते हैं और वो इतनी ज़्यादा खुशी जताती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे इनकी फ़ोटो वगैरह खींची जा रही थी, वीडियो बनाई जा रही थी, बस ये इसी में बिज़ी थी सबसे ज़्यादा। खैर अभी आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब सफाइयाँ वगैरह तो हो चुकी थी और अभी जो है नमाज़ का टाइम था, ईद की नमाज़ का टाइम था। तो यहाँ पे अम्मी ने बोला कि अब जल्दी से जो है खाना भी तैयार कर दो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ी और इसी के साथ में बन रही थी कलेजी। तो बस क्या था, मैं और अम्मी लगे हुए थे अपने अपने कामों में। तो अम्मी का काम था, अम्मी ने आटा गूंद दिया था और यहाँ पे अम्मी पूड़ियाँ जो है बेल रही थी। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म फुली फुली पूड़ी जो है बना रही थी, क्योंकि इससे जो होता है ना थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है जब सुबह ही खाना बन जाता है तब। तो यहाँ पे बस मैं पूड़ियाँ जो है फ्राई कर रही थी। और इधर देखिए जो है सेवई, अब मैंने सोचा कि जो है सेवई भी निकाल के रख देते हैं, क्योंकि मेहमानों का जो है आना नमाज जैसे हो जाता है शुरू हो जाता है। वैसे खैर ज़्यादातर सुबह में जो है बच्चे लोग ज़्यादा आते हैं और शाम में फिर जो है बड़े लोग आते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सोचा निकाल के सारा सामान जो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तो अभी सारा सामान जो है यहाँ पे ला के लगा दिया है। यहाँ पे ये दही बड़े हैं और ये है सेवई और ये यहाँ पे छोला बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने स्पून लगा दिए हैं, ये है कटोरी और ये है ग्लास। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने लगा दी, क्योंकि जो लोग आने होंगे और जो मेहमान आने होंगे तो अभी आने लग जाएंगे, तो इसीलिए मैंने अभी से सारा सामान लगा दिया। तो नमाज़ हो चुकी थी और भाई भी घर आ गया था और फिर उसके दोस्त भी आ गए थे, मतलब मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बस भाई सबकी जो है खातिरदारी कर रहा था, सबको सेवई वगैरह खिला रहा था।
तो बस यहाँ पे अभी जो है सुबह से लेके अब शाम तक मेहमान तो आना ही है, तो हमने सोचा कि अभी चलिए फटाफट से हम भी जो है रेडी हो जाते हैं। तो मैंने शावर ले लिया था और यहाँ पे जो अम्मी रेडी हो चुकी थी हल्की फुल्की, और अपी भी रेडी हो चुकी थी। बस मेरा थोड़ा सा जो फीवर हो गया था, मैं इसीलिए थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, क्योंकि बहुत ही तेज़ मुझे फीवर हो गया था और शावर लेने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह से मैंने पहले मेडिसिन लिया, फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा वेट किया कि थोड़ी सी जो है फीवर उतर जाए, फिर उसके बाद में हम जाएंगे नहाने के लिए। तो हाँ खैर 1-1.5 घंटे में ये हो गया था। फिर उसके बाद में लेकिन तकरीबन 2 बज चुके थे जब मैं यहाँ पे रेडी हुई थी। तो अभी देखिए मैं नहा चुकी थी और यहाँ पे मैंने ये वाला आउटफिट आज वेयर किया हुआ है। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा था, लाइट वेट था, सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। गर्मियाँ पड़ने लगी है तो उसके हिसाब से लाइट वेट सूट ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस पर जो दुपट्टा हुआ था ये नेट का था, तो मुझे माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये वाला सूट। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा मैं भी जाके रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि सुबह से इतने सारे मेहमान आ रहे थे, बस उसी में हम लोग बिज़ी हुए थे। और खाना वगैरह जो बनाना था वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। और सुबह से तो इतनी मतलब कल रात से ही जो है पूरा मतलब जो है तैयारी थी और बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने करी। और फिर उसके बाद में जब सुबह हुआ तो इतने सारे मेहमान अभी आ रहे थे। अभी तो खैर आते ही मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं यही लगा हुआ है। तो फिर मैंने भी सोचा अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ कि सुबह से फिर पता नहीं क्यों मतलब जब सब मैंने काम कर लिया फिर अचानक मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था। तो मेरा तो मन ही नहीं था शावर लेने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज ईद का दिन है और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो ये दिन बार बार तो थोड़ी ना आता है, तो हमने सोचा कि बस थोड़ा सा जो है रेडी हो जाते हैं। तो बस ये वाला सूट जो है मैंने वेयर किया हुआ है और इसी के साथ में मैंने ये मैचिंग की चूड़ियाँ पहनी हुई है और ये है मेरी रिंग। और इस वाली रिंग जो मैंने बहुत सिंपल सी पहनी हुई है। तो ये है मेरा आज का आउटफिट और ये है मेरा ईद लुक। आपको कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आपको पूरा आउटफिट मैं दिखाती हूँ। तो नीचे मैंने ट्राउज़र पहना हुआ है और ये है कुर्ता। तो सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे भी अभी अपने घर का सेवई जो है खाने को नहीं मिला है। मैंने सोचा अब चलती हूँ मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, भूख भी बहुत ज़ोर लगी है और तकरीबन टाइम हो रहा है 3। तो अभी तो मेहमान आते ही रहेंगे शाम तक, जब तक आते रहेंगे। तो हमने सोचा अब चले हम भी कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो यहाँ पे देखिए अभी सारा घर जो है बिखरा हुआ है। अभी अभी मैंने सफाई नीचे की करी है फिर से। और ये है ईद मुबारक। तो सबको खाने खिलाने के बाद में अब मेरा भी टाइम आ गया था कि मैं भी कुछ बैठ के खा लूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया था यहाँ पे ये जो चटपटे से दही बड़े थे और चटपटे से मैंने छोले बनाए थे, ये मैंने ट्राई करा। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि चटपटा खाने का दिल आज ये दिन किस किस का नहीं करता है। क्योंकि आज ईद के दिन तो इतना अच्छा दिन होता है कि बस सोचो कि हर कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा खा ले। वैसे ऑयली तो खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि 1 महीना जो है हम लोग का ऑयली खाना चलता है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया था सबसे पहले कुछ चटपटा खाने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं सेवई भी ट्राई करती हूँ और माशाल्लाह तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। तो ईद के दिन तो हमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलने वाली थी, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि मेहमानों का जो है थोड़ी थोड़ी देर पे आना जाना रहता है। तो उनके भी साथ में बैठना होता है, उनको खिलाना पिलाना होता है, खास ध्यान रखना होता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा बस चख लिया था, मतलब जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारी चीज़ें चख ली थी माशाल्लाह से। और आज के दिन इतना ज़्यादा काम होता है कि बार बार मोबाइल उठाना मतलब इतना आसान नहीं होता, बार बार कैमरा उठाना इतना आसान नहीं होता। और हर किसी को वीडियो भी मतलब बनाना अच्छा नहीं लगता है, कि किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं अच्छा लगे। तो मेहमान जो आ रहे थे मैं इतनी ज़्यादा कोई वीडियो क्लिप ले नहीं पाई थी, बस जितना मुझसे हो सका उतना मैंने ले लिया। और यहाँ पे जो है मेरी बहन भी आ चुकी थी, तो माशाल्लाह से अब घर मेरा और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। और उनकी बेटियाँ भी आई हुई थी जो छोटी छोटी हैं। तो यहाँ पे बस सेवई वगैरह जो है वो खा रही थी। और माशाल्लाह से अब हम जो है बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं अपने बहनों के साथ में।
तो ये जब आ जाती है ना तो मेरा घर एकदम से भर जाता है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा रौनक आ जाती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनकी मस्तियाँ देखिए अब चालू हुई है। तो ये लोग अभी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और यहाँ पे जो है पोज़ दे रही थी, यहाँ पे रील्स बनाई जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इतना ज़्यादा कोई रौनक छाया हुआ था मेरे घर में, इतनी ज़्यादा आज के दिन हमने मस्तियाँ करी। हमने बोला था कि आज जो है ईद का दिन है, माशाल्लाह से सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये था आज का मेरा ईद का व्लॉग, जो कि माशाल्लाह से हम लोग बहुत हमने मस्तियाँ करी। और जब मेरी बहन लोग आ गई थी ना तो वो तो और ही ज़्यादा अच्छा लग गया था। तो अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती और गॉसिप करने वाले थे, क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ पे रहेंगी हमारी मस्तियाँ ऐसे ही चालू रहेंगी। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है कपड़ा चेंज कर लिया था, क्योंकि गर्मी लगने लगी थी और शाम भी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे कॉटन का जो फ्रॉक और प्लाजो था ये मैंने वेयर कर लिया था। और चलिए अब हमारी मस्ती स्टार्ट होने जा रही है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बहुत छोटे छोटे से अपने घर के सर्वेंटों को लेकर पांच सर्वेंट झाड़ू पोछी वाली और ये है बर्तन वाली, ये इन दोनों के छोटे छोटे बच्चे हो गए। बहुत अच्छी है और सफाई भी बहुत अच्छा करती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये स्मार्ट काम वाली जिसको कहते हैं। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही हमारी हंसी मजाक जो है चालू थी और माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था घर में। बहुत ही ज़्यादा हमने मजाक करी, बहुत ही ज़्यादा हमने हंसी करी। और उसके बाद में फिर इनके जाने का टाइम हो गया था, सारे लोग चले गए थे क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। और फिर उसके बाद में हमने सोचा कि अब जो है सारा काम निपट गया है तो सोते सोते एक काम कर लेते हैं, जो अपना मेकअप का पिटारा है वो भी समेट लेते हैं। तो ये मैं ईयरिंग दिखा रही हूँ जो आज मैंने वेयर किया था और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इसमें पूरा स्टोन जो है मल्टी कलर में मतलब इसका लुक आ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने अभी अपना सारा सामान जो है फैला दिया, क्योंकि ये किस किस के साथ में होता है जब कहीं जाना होता है या ईद में मेकअप तो हम लगा लेते हैं, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा फैला देते हैं और फिर समेटने का दिल बाद में करता है जब सारा हम लोग काम ख़त्म कर लेते हैं फिर। और हम मेकअप तो इतनी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब इसको समेटना होता है कितना ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ उसकी जगहों पर रखना, ईयरिंग हो गए, फाउंडेशन हो गया, ऐसे जितने भी सारे सामान मेकअप के होते हैं और जो एक्सेसरीज़ होती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बस मैं एक एक चीज़ जो है रख रही थी। और आज मैंने अपना मेकअप बॉक्स ये वाला भी खोला था जो मेरे फर्स्ट ईद में आई हुई थी। तो मैंने सोचा मैं आज ये वाला भी मेकअप करती हूँ। तो माशाल्लाह से मेकअप मेरा बहुत अच्छा था। मैंने जो है आज वही वाला मेकअप किया था जो मेरे ससुराल से सारी मेकअप की सामान आई हुई थी। और यहाँ पे देखिए अभी सारा सामान मैंने फैलाया हुआ है और बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते मैं बैठ के आराम से कर रही हूँ, क्योंकि अब कोई काम था नहीं। तो मैंने सोचा बस अब सोना ही है, तो मैंने सोचा आराम से ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेकअप का सामान जब फैला हुआ होता है मुझे इतना ज़्यादा कोई बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल भी घर नहीं अच्छा लगता। और एक जैसे फ़िक्र सी छाई होती है कि बस जल्दी से ये वाला काम हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है अभी मैं सारा सामान धीरे धीरे करके मैं रख रही हूँ। ये आईलैश है, फाउंडेशन है, प्राइमर है, जितने भी सारे सामान है यहाँ पे मैं बस अभी एक एक डब्बे में जो है अपना सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो चूड़ी है मैंने आज वेयर करी थी ये भी थी। तो बस सारी चीज़ें मुझे, क्योंकि एक फ़िक्र सी होती है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरा सामान इस तरह से बिखरा पड़ा रहे और फिर किसी कोने में जाके गिर जाए, फिर उसको आप ढूंढो बाद में जब आपको कहीं जाना हो। तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत होता है कि मेरा सामान जब बिखरा होता है ना तो कहीं ना कहीं गिर जाता है किसी कोने में, तो मुझे फिर दूसरा लाना पड़ता है और नया नया सामान ही मेरा ऐसे गुम हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरा जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो मैं सारा सामान अपना जो समेट के रख देती हूँ एक एक उसकी जगहों पे, कि ताकि मुझे जब मेकअप करना हो तो फ़ौरन से वो मिल जाए। तो खैर यहाँ पे भी एक एक डब्बा मैं समेट रही थी जो जो मुझे सामान रखने थे। तो यहाँ पे बस सारी सारी चीज़ें जो थी मैं रख रही थी। यहाँ पे जो काजल वगैरह थे और जो यहाँ पे मैंने सामान आज जो मैंने वेयर किया था वो सारी चीज़ें, क्योंकि जब मेकअप करते एक एक चीज़ हम लोग निकाल देते हैं और दोबारा पता नहीं क्यों रखने का दिल ही नहीं करता हमारा। दोबारा रखने का जब भी दिल करता है जब हम अपना कपड़ा जो पहनते हैं उसको उतार देते हैं आराम से, जब दूसरा कपड़ा पहनते हैं। फिर ऐसा किस किस के साथ में होता है और कौन कौन ऐसा करता है कि मेकअप ना मतलब जब आप करते हो तो आप बिल्कुल भी उसको समेटते रहिए, मेरे साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे अभी जो है धीरे धीरे करके मैंने सारा सामान लगा दिया है और ये देखिए पूरा सामान, बस अब इसको बंद करके मैं जा रही हूँ इसको अपने अपने जगहों पर रखने के लिए। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हुए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।